हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे कोचिंग परिवार में हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद चैप्टर। यह चैप्टर खासकर क्लास 10th के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से करीबन 16 से 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। 1 नंबर ले ले या 2 नंबरिया क्वेश्चन ले ले, दोनों से मिलाकर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर को बहुत अधिक विस्तार से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। जिस मेरे भाई या मित्रगण को नहीं समझ में आएगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य करेगा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। आप लोग जानते हैं कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। अगर उसमें से ढूंढ ढूंढ कर बना दे 50 मार्क्स या 60 मार्क्स, आराम से वो आप सेकेंड डिवीजन के एरिया में पहुंच जाते हैं। सेकेंड डिवीजन के तो आप अप्रॉक्सीमेट 5 से 7 चैप्टर ऐसा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें 5-7 चैप्टर के अंदर में ये भी चैप्टर आता है जो काफ़ी मार्क्स लाता है। ठीक है, और 5 से 7 चैप्टर आप कवर कर लेते हैं तो हमको लगता है कि 60 से 70% के अंदर में आप आराम से मैथ्स सॉल्व कर देंगे। बोर्ड में, क्लास 10th का बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो या आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, उसमें क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी है और कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द्विघात समीकरण कहीं ना कहीं इससे रिलेट आता है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, एक एक पॉइंट पर जाने की कोशिश करेंगे। और जब पॉइंट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग समझ जाएंगे तब आएंगे इसका क्वेश्चन पे और तब बनाएंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद और यह चैप्टर क्लास 10th के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें आता है चर राशि। क्या आता है? चर, अचर, चर अचर। पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, चर किसे कहते हैं? वैसी राशियां जिसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है, वैसी राशियां जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसको बोलते हैं चर राशि। देखिए, चर राशि कौन है? इसको बोलेंगे चर राशि, है ना। ये जैसे में ए से लेकर जेड तक ये सभी क्या है? चर राशि है। अब बोलिए सर कैसे चर राशि है? तो इसलिए अगर मान के चलते हैं कि x प्लस अगर 9 है बराबर आपको हो गया 20, फिर लेते हैं x प्लस आपका है x इंटू 4 हो गया बराबर 20। ठीक है, दोनों का अलग अलग, एक में है प्लस एक में है 20, मतलब 20 गुना है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कहीं ना कहीं दोनों एक ही व्यक्ति है, x ही x है, लेकिन जैसे ही सॉल्व करते हैं तो इसमें आता है 11 वैल्यू, मतलब 20 में से 9 घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कितना आता है? 4×5 = 20, यहाँ पर आता है 5। यानी नाम तो एक ही है, x है यहाँ पर, इसका भी x है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू 11 आया, यहाँ पर 5 आया। इसका मतलब साफ है कि यह क्या है? x एक अज्ञात संख्या है। कंफर्म नहीं है कि इसके जगह पर क्या आएगा वैल्यू, क्या नहीं आएगा वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या आया? 11, यहाँ पर आया 5, इसलिए इसे चर राशि बोलेंगे, यानी एक अज्ञात संख्या है। कौन सी संख्या है? अज्ञात संख्या है। इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। हम लोग जो भी सॉल्व, जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर और देखते हैं इसका क्या मान आता है। जैसे मान लीजिए 5x आ गया। ठीक है, प्लस ले लेंगे 9 ले लेंगे। ठीक है, और आपको ले लेंगे 34 ले लेंगे। ठीक है, बनाइए इसको, x हो गया। जब घटाएंगे तो 9 कितना? 5, 2। जब इसको काटेंगे कितना? 5। हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका वैल्यू भी अलग आ रहा है। देखिए 11 है, 5 है, 5 है। फिर एक और देखते हैं, ये हो गया 6x बराबर लेते हैं 42। नहीं, जब हम लोग करते हैं तो क्या हो गया सर? 7 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि नाम एक ही है, x है, x है, x है, x है, लेकिन वैल्यू क्या है? इससे 11 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है,
5 आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब इसका कोई फिक्स मान नहीं है। हम कह सकते हैं कि कौन संख्या है? 84, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसको क्या बोलेंगे? 84। अचर राशि का मतलब होता है जिसका मान कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, कभी बदलता नहीं है। यानी वैसी राशियां जिसका मान कभी बदलता ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे? चौरासी। क्या बोलेंगे? अचर राशि। जिसका मान कभी बदलता ही नहीं है उसको बोलेंगे अचर। आज जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, एक्स की जगह पर कोई आ सकता है, उसको बोलेंगे चर। एक की जगह पर कोई आ सकता है, फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए बोलेंगे चर। आज जिसका मान नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं बदलता है, उसको बोलेंगे अचर। क्या बोलेंगे? अचर। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, 5 है, कभी कुछ इसका वैल्यू कभी 5 का 6 होगा? नहीं होगा। इसका वैल्यू कंफर्म है, आपका 5 का 5 ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा, 11 का 11 रहेगा, 9/5 9/5 रहेगा, क्योंकि हम इसका वैल्यू मालूम है। इस संख्या 10 है, इसको हम संख्या को नहीं निकाल सकते हैं, अगला वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि इसे पता है आज जो x वाला है इसका वैल्यू नहीं पता है। x क्या होता है? x चर है, मतलब x क्या होता है? इसका मतलब है, x का मतलब है इसका वैल्यू पता नहीं है, हम लोग इस वैल्यू को निकालते हैं, इसीलिए बोलते हैं चर। इसका वैल्यू को नहीं निकालते हैं, खुद पता रहता है जब वैल्यू 10 आ ही गया, अब उसमें क्या निकालना है, इसलिए इसको बोलते हैं अचर। क्या बोलेंगे? अचर। ठीक है, देखिए अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं अब आते हैं हम लोग बहुपद किसे कहते हैं ना। जब हम समझ गए, आते हैं बहुपद किसे कहते हैं। देखिए बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद मेरे दोस्त ध्यान समझिएगा, वैसी 84 जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या। वैसी 84 जिसकी घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है, वह बहुपद कहलाता है। लिखिए इसको, वैसी चर राशि जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद लाता है। ध्यान दीजिएगा, वैसी 84 जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो वो बहुपद कहलाता है। यानी पूर्ण संख्या में प्रकृत संख्या भी आ जाता है, यानी पूर्ण संख्या में प्रकृत संख्या, यानी प्रकृत संख्या में बस 0 नहीं आता है, अब पूर्ण संख्या में 0 आता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या छुड़ा के कोई और संख्या आ गया तो वह एक बहुपद नहीं कहलाएगा। देखिए जैसे वैसी 84 जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो वो बहुपद कहलाता है। लेकिन लेंगे एग्जाम्पल, लीजिए 5, हाँ फिर लेंगे 5, ठीक है, पहले 5 लिए, संख्या लिए 9/2, ये भी बहुपद है, हम बताएंगे क्यों बहुपद है। ठीक है, ले लेंगे 2x, फिर 3x² प्लस 9x प्लस 5, या आपको ले लेंगे हम 3/9 x के पावर और ले लेंगे हम लोग 2 प्लस x प्लस 3/5, ले लेंगे हम लोग x के पावर 10 प्लस 9। देखिए दोस्तों, हमने बोला कि जिस 84 का घात हमेशा पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे जो स्टार्टिंग किससे हो? 0 से हो। हम आपको पहले वीडियो में जो हम मैथ्स पढ़ाए हैं फाउंडेशन का, उसमें हम सब चीज़ बता दिए हैं, सब चीज़ अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं। आप लोग जाकर उस वीडियो के अच्छे से देखकर आप कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि उसका हेल्प यहीं पर मिलेगा। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, यानी कहने का मतलब है ये जितना भी संख्या दिखाई दे रही है, अगर किसी 84 के घात दिखाई दे दे, बहुपद में सभी 84 के घात दिखाई दे दे, वो बहुपद कहलाएगा।
अगर इसके अलावा दूसरा में दिखाई दे जैसे -3, -4, 2/3, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। इसके बाद उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं कौन हो सकता है। हमने बोला कि जिसकी घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, मैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट वो सभी का सभी क्या होगा, बहुपद कहलाएगा। अब क्या ये बहुपद है, बोलिएगा सर इसमें तो 84 है ही नहीं, कैसे बहुपद आप कह सकते हैं। हम बोलेंगे डियर बहुपद है, क्योंकि इसके पास हमेशा क्या छिपा हुआ है, x के पावर 0 छिपा हुआ है। इसके पास भी हमेशा 84, किसी भी 84 के पावर 0 छिपा हुआ है। यहाँ पे लिखिए y कर दीजिए, यानी मत सोचिएगा कि सिर्फ x ही लिखेंगे, a से लेकर z तक कुछ भी लिख सकते हैं। आपका सबका सब 84 ही है, ठीक है। ये मत कहिएगा सर x होगा तो बहुपद होगा और y होगा तो नहीं होगा, नहीं। हमने बोला a से लेकर z तक सभी का जिक्र किया है, ठीक है। यानी y के पावर 0 है, यहाँ पर छिपा हुआ है गुना के रूप में, यहाँ x के पावर 0 है। अब बोलिएगा सर x के पावर 0 का मतलब क्या होता है, क्यों छिपा हुआ है, कहाँ दिखाई दे रहा है, कैसे आप बोल सकते हैं कि छिपा हुआ है। देखिए दोस्त, 5y लिखिए, 5y के पावर 0 लिखिए, या 5 गुने 1 लिखिए, सॉरी नहीं बताना था, यहाँ लिखिए। हम 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 1, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत है, 5 लिखिए या 5 गुना 1 लिखिए, दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 लिखिए या 5 के 5 लिखिए या 5 गुना 1 लिखिए, दोनों बात क्या है, बराबर है। और इस 1 का मतलब होता है, इस 1 का जो वैल्यू होता है किसी भी संख्या, यानी किसी भी संख्या के पावर चर हो या अचर हो, उसका पावर अगर 0 रहता है उस संख्या का मान 1 होता है। क्या होता है, अगर y का पावर हम 0 कर दें, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्यों ना 1 की जगह पर इसको रख दें। आप जो 1 रखिए या 5 के पास रखिएगा 1, यानी गुना छिपा हुआ है, गुना घटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 0, यानी 5 लिखिए या 5 गुने y के पावर 0 रखिए, दोनों बात क्या है, बराबर है। क्योंकि y के पावर 0 का मतलब होता है 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और 1 का मतलब 1, y के पावर किसी भी संख्या का पावर अगर रखते हैं 0, उसका वैल्यू क्या होता है, 1। और 9/, ये लीजिए 9/2 ये लिखिए या 9/2 गुने 1 लिखिए, दोनों बात क्या है, बराबर है। अगर दोनों बात बराबर है और किसी भी 84 के पावर, किसी भी यहाँ पर 1 लिखे हैं, किसी भी 84 के पावर 0 का मान कितना होता है, 1, यानी जहां 1 है आराम से इसको हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। यानी हम कह देंगे 9/2 गुने x के पावर 0, यानी इसको कह सकते हैं 9/2 और x के पावर क्या होगा, 0 होगा। देखिए तो दोनों बात अलग अलग है क्या, नहीं है, दोनों बात क्या है, सेम है। यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहती है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आता है। तो हम कह सकते हैं कोई भी संख्या अगर सिंगल में है, उसके पास a से लेकर z तक कोई 84 नहीं है, तो आप बोलिएगा सर वो भी बहुपद कहलाएगा, क्योंकि उसके पास 84 का घात 0 छिपा हुआ है। कोई भी 84 आप वहां पर रख सकते हैं, दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, 0 हो गया, ये भी बहुपद कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर यह बहुपद क्यों है, क्योंकि इसका घात क्या है, 1 है। क्योंकि 1 देखिए कहीं ना कहीं 1 आ रहा है, देखिए 0 है, 0 भी आ रहा है, 0 है, 0 भी पूर्ण संख्या में 0 आता है, इसलिए ये बहुपद कहलाएगा। ये जो है बहुपद कहलाएगा क्योंकि इसके पावर क्या है, 1 है, इसलिए बहुपद कहलाएगा। ये बहुपद कहलाएगा क्योंकि इसके पावर, इसके x के पावर 2 है, फिर x के पावर 1 है, फिर x के पावर कितना है, 0 है। खाली यही नहीं देखना है, अगर बहुपद अगर बड़का है तो सभी 84 का मान देखना पड़ेगा घात में, ये कौन सी संख्या है। अगर 84 का मान अगर इसमें से सभी का मैच कर रहा है तब बहुपद है, अगर सभी में से कोई नहीं मैच कर रहा है, इसमें भी अगर सभी मैच नहीं कर रहा है तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। भले अलग अलग संख्या हो, ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या का छुड़ाकर दूसरी संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे पूर्णांक संख्या बाटा में परिमेय संख्या दे दे, चाहे रूट में दे, तो वो बहुपद नहीं कहलाती है। उसको भी हम लोग इसके बाद हम लोग करेंगे डिस्कस। देखिए ये बहुपद है क्योंकि इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है, और इसके साथ हमेशा x के पावर क्या छिपा है, 0 छिपा है, ठीक है। ये भी बहुपद है क्योंकि x के पावर क्या है, 10 है, और इसके साथ क्या छिपा हुआ है मेरे दोस्त, x के पावर छिपा हुआ है 0, तभी बहुपद कहलाएगा।
अब बोलिए कहीं ऐसा ऐसा कोई समस्या हो रहा है जो नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्त, ईमानदारी से पढ़नी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में आवाज में लिखिए सर नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे कर करके हम लोग सभी चैप्टर को क्लियर करेंगे, बहुपद हो या ट्रिगोमेट्री हो, जो भी 7 से 8 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है जिसका वेटेज एग्जाम में काफी अधिक है, जो 60 या 70% कवर करता है पोर्शन जो चैप्टर, पहले हम लोग उसको पढ़ डालेंगे, जबरदस्त पढ़ लेंगे। एक नंबरिया हो, 2 नंबरिया हो या 5 नंबरिया हो, सभी का सभी आराम से पढ़ डालेंगे। ठीक है, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, बस आप लोग इस वीडियो पर आराम से बने रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले इसके टाइप से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए हम कौन कौन बहुपद बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे यही कौन कौन बहुपद नहीं हो सकता है। देखिए दोस्त, इसका भी रूल होता है। रूल क्या है कि रूल क्वेश्चन कह रहा है कौन कौन सा बहुपद नहीं हो सकता है। तो रूल कहता है, हम पहले रूल बताए थे पहले आपको कि बहुपद दिया हुआ है उसमें जितना भी 84 है सबका घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सबके पावर 0 होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि एक ही होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। सबका अगर घात इक्वल नहीं है कोई बात नहीं, बस पूर्ण संख्या में जितना भी संख्या होती है उसमें से कोई ना कोई एक मैच करना चाहिए। मतलब साफ बात हम कर रहे हैं, सब क्लियर बात कर रहे हैं कि किसी भी 84 के मान एक्यूरेट फॉर्म होना चाहिए, जैसे 1 2 0 2 3 5 7 9 16 20 बॉटम में होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं माइनस होना चाहिए। बस खाली एक्यूरेट फॉर्म में वही प्लस के साथ होना चाहिए, वो आपका बहुपद कहलाएगा। क्या क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। देखिए नंबर 1 होता है कि मान के चलते हैं यहाँ पर एक कोई ले लेते हैं, चर x ले लेते हैं, है ना, इसके पावर अगर माइनस हो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये बहुपद नहीं कहलाएगा। माइनस ए लीजिए, ये मत देखो, ये ना देखो, समझ में जाएगी। माइनस 1 इसका मतलब साफ है कि अगर 84 के पावर कोई भी संख्या रहे, मतलब एक्यूरेट मान रहे 1 2 3, लेकिन वो माइनस में है, तब भी वो वैल्यू नहीं रहे, तभी वो बहुपद नहीं कहलाएगा। 84 के घात कोई भी संख्या दे दिया रहे और वो निगेटिव में रहे, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। फिर सुनिए, फिर से सुनिए, अच्छा से सुनिए, कोई भी 84 दिया रहे उसके पावर निगेटिव रहे, कोई भी संख्या दिया रहे, वो बहुपद नहीं कहलाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, x के पावर लिखते हैं, x के पावर हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 सिर्फ यही नहीं, यानी x के घात कोई बाटा में रहे, आप पॉजिटिव भी रहे, वो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। अब जरूरी नहीं है कि 2 हो सकता है कि 4/5 हो जाए, 5 हो जाए, क्या हो जाए 4/5 हो जाए, ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। बस खाली बाटा में होना चाहिए, बस क्या रखना है कि x के घात कोई बाटा में नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए। अभी ना कि x से घात दे दिया रहा है, आपको भुलवाने के लिए 5/1 कर दे, तो ये बाटा नहीं कहलाएगा, बाटा कहलाएगा, लेकिन एक आप हट सकता है, इसको ऐसे भी लिखेंगे या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों बात क्या है, बराबर है। ठीक है, ये छिपा रहता है, ये नहीं कि कोई मान लीजिए आपसे तर्क कर रहा है, कोई ऐसे रूप में दे दिया, तो आपको वहां पर भुलाना नहीं है, आपको एकदम बिल्कुल वहां पर डिस्टर्ब नहीं होना है। बस एक काम कीजिएगा, इसको सही ढंग से लिख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद बोलिएगा। ठीक है, देखिए, या x के घात दे देगा 20/4, कहेगा क्या ये बहुपद है, तब बोलिएगा हाँ, क्योंकि इसको काटिएगा, पहले काटने के बाद बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो ये x के घात एक पूर्ण संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है, एक पूर्ण संख्या आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग पूर्ण संख्या, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक है,
हम लोगों ने अच्छा तरीका से हम समझा दिए आप लोग को। कहीं से भी कोई भी लथारे आपको कैसे भी फंसाने की कोशिश करे, आपको द माइंड शांत करके आराम से बतानी है। नहीं तो अपना घबराना नहीं है वहां पर, और घबराइएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर फंसाने वाला बहुत लोग फंसा देता है क्वेश्चन। आपको आराम से वहां पर बुका आराम से बना देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो जब भी x के पावर -1 रहेगा, या x के पावर 4/5 रहेगा, या रूट में रहेगा, है ना ये, या 1/x रहेगा, ये इसमें से बहुपद में इनमें से कोई एक दिख जाए, वो बहुपद नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है? वो बहुपद नहीं कहलाता है। बात फिर समझिए, ये चार चीज है। बहुपद में कहीं पर भी एक दिखाई दे दे, वो बहुपद नहीं कहलाता है ना। ये बहुपद नहीं कहलाता है, ये बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान से अब ध्यान समझना है। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, लेंगे एग्जाम्पल मतलब जैसे में। तो ठीक है, मेरे भाषा का अच्छा समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा दिक्कत होगा, अपने आप को सम्मान लीजिएगा। ठीक है, आस्ते से करके सही हो जाएगा मेरे बात को। ठीक है, देखिए ले लेंगे जैसे में, कोई मान लेते हैं कि x के पावर लेते हैं 6 लेते हैं 6 प्लस 6 के पावर लेते हैं x के पावर हो जाएगा -5 और प्लस 9। क्या ये बहुपद है? हम लोगों ने दे दिया, क्या ये दिए हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन। इसको देखना है क्या ये बहुपद कहलाएगा, बोलिए तो। देखिए इसका तरीका क्या है, हम लोग इसमें 3 पदी है, यानी 1 पदी है, 2 पदी है, 3 पदी। मतलब गुना क्या करता है, परिवार को समेटने का काम करता है। आप प्लस क्या करता है, परिवार को बांटने का काम करता है। जैसे मान चलिए मान लीजिए कि आपके पापा जी 5 भाई, अगर चूल्हा एक जल रहा है, एक जगह खाना बन रहा है, और किचन में एक ही जगह में चूल्हा है, समझे कि परिवार एगो है। तो वो परिवार है एगो है। आज जैसे ही 5 परिवार है, पांचों परिवार के बीच में 5 किचन निकल आ जाए, 5 चूल्हा जलने लगे, इसका मतलब परिवार क्या है, 5 गो है। ठीक है, उसी प्रकार ये गुना क्या करता है, परिवार को एक करने का काम करता है। ये जो प्लस और माइनस काम करता है, मान लीजिए ये जो माइनस, प्लस और माइनस क्या करता है कि परिवार को बांटने काम करता है, यानी पदी को बांटने काम करता है। तो यहाँ पर 1 पदी है, 2 पदी है, 3 पदी, यानी 3 पदी है। ठीक है, तो प्रत्येक पदी में पदों की संख्या में, प्रत्येक पदों की संख्या कितना है, 3 है, 1 2 3। अब ये पद नहीं कि गुना है, गुना में पदी 1 होता है, दोनों मिला के 1 बोलेंगे, इसको मिला के 1 बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि 5x y को पदी है, 1 पदी है ना। ऐसे ही जोड़ देंगे 5x प्लस ले लेंगे y ले लेंगे, कब पदी है, 3 पदी है, 1 2 3, ये हो जाएगा 1 पदी। ठीक है, हाँ ये आपको समझना है। देखिए हमने कहा कि 3 पदी है, तीनों पदी को देखना है। तो फर्स्ट पदी देखना है, इसमें क्या है, संख्या आपको कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्या पॉइंट में रहे, गुना में रहे, भाग में रहे, पूर्णांक में रहे, उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब बस इसमें 84 से है, मतलब 84 इसमें का हीरो है। ठीक है, तो हम लोग को 84 देखना है। पहले एक पदी में 84 के पावर क्या है मेरा, आपका पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या, मतलब 0 1 2 3 आता है, 0 1 2 3, 0 1 2 3 कहाँ तक, इनफिनिटी तक, यानी पूर्ण संख्या इसे मैच करता है कहीं ना कहीं। ये मैच सभी है। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट में, यानी सेकंड नंबर पदी में, ठीक है ना। सेकंड नंबर पदी में हम लोग आते हैं। इस संख्या देखिए, संख्या कुछ भी उससे मतलब फर्क नहीं पड़ता है, बस 84 देखना है। देखिए x के पावर क्या है, -5। अब देखिए किसी के पावर संख्या माइनस में है, देखिए इसमें हमने x के पावर -1 दिया, तो -1 से नहीं रट लेना है। x के पावर कुछ भी संख्या दिया रहे और वो रहे माइनस में, इसका मतलब ये बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या होगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ये क्यों, क्योंकि हमने 3 पदी, इसका 3 पदी है, 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी, लेकिन देख रहे हैं कि फर्स्ट पदी सही है, सेकंड पदी जो नंबर पदी में है उसका जो पावर है, जो 84 का जो घात है, वो दिया हुआ निगेटिव में, इसलिए ये बहुपद नहीं कर पाएगा। फिर देखिए
9x के पावर 7 प्लस 8x3 प्लस 5x के पावर हो जाएगा 2/3 प्लस 9। क्या ये बहुपद कहलाएगा? अब हम लोग क्या क्या करेंगे, इसे पदी में देखेंगे। कौ पदी है? एक पदी, दो पदी, तीन पदी, चार पदी। चार पदी में है और सभी पदी को बारी बारी से हम लोग जांचेंगे। देखिए हम लोग संख्या हम क्या बोले हैं, संख्या से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है चर राशि के घात से मतलब है। यानी देख रहे हैं चौरासी की घात देख रहे हैं, x के पावर 7 है, मतलब ये मेरा पूर्ण संख्या है, सही है, एकदम 100% सही है। फिर आते हैं 2 नंबर, है ना, ये 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। फिर आता है सही है